प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। देखिए आपको इरैशनल प्रूव करना है। इरैशनल किसी भी नंबर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको उसका अपोजिट लेना पड़ेगा। जैसे कि इरैशनल का अपोजिट होता है रैशनल, तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए। लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जो इरैशनल होते हैं वो p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने √2 को रैशनल लिया है तो √2 जो है वो p/q की फॉर्म में है, देन √2 इज इक्वल टू में p/q। लेकिन जो ये p/q है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो p और q है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। फिर हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो q स्क्वायर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दिख रही है कि p का जो स्क्वायर है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो 2 जो है वो क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स p। अगर किसी का स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होता है, 2 नंबर से डिविजिबल। कैसे, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ ले लिया कि 2 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो जो ये अंदर वाला 2 है तो ये 2 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो p है ना वो होना कैसा चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। ये p जो है वो कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं। अब देखिए p को 2 से डिविजिबल दिखाना है हमें, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, p/2 इज इक्वल टू r। अगर मैं p को 2 से डिवाइड करूँ तो कुछ आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ले लिया r। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 2r। अब p इज इक्वल टू 2r जैसे आया, इसमें भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। अब p का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 4r स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए, ये रही p स्क्वायर की वैल्यू जब वो क्या है, 2q स्क्वायर, 2 2s are 4 एंड देन q स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ से भी एक और कंडीशन आ गई, q का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जैसे p स्क्वायर को क्या था, p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से क्या है, डिविजिबल। ऐसे ही q का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से क्या है, डिविजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ कॉमन फैक्टर, देयर इज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 2, दैट इज 2 इन बोथ p and q. So p and q are not co-prime. So p and q are not rational. ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। So by contradiction √2 is irrational। तो जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया है, और √2 क्या हो गया है, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो आप √3, √5, √7 ये सारे के सारे नंबर्स इसी मेथड से इरैशनल आप प्रूव कर सकते हो। तो आपकी असाइनमेंट है, आपको √3, √5, √7 यू हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ।